रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि भारत और मॉस्को के बीच बढ़ते संबंधों के बीच रूस भारत में अपने सुखोई सु-57 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए संभावित निवेश योजनाओं का अध्ययन कर रहा है। भारत ने पहले ही पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रनों की आवश्यकता व्यक्त की थी, जिसमें रूसी सु-57 और अमेरिका का F-35 दोनों ही दौड़ में थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो पहले से ही नासिक में रूसी मूल के सु-30 MKI का निर्माण कर रहा है, को सु-57 के उत्पादन के लिए संभावित केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, यदि यह योजना साकार होती है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि रूसी एजेंसियां वर्तमान में भारत में विमान निर्माण के लिए आवश्यक निवेश के स्तर का आकलन कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में अन्य सुविधाएं भी हैं, जहां कई अन्य रूसी उपकरण निर्मित होते हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उत्पादन में उनका उपयोग किया जा सकता है, जिससे लागत में भी कमी आएगी। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है, सभी क्षेत्रों में 50% और रूसी तेल आयात का हवाला देते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जबकि नई दिल्ली मॉस्को के साथ संबंधों को और गहरा करने की कोशिश कर रही है। हाल की बातचीत में भारत ने रूस से S-400 और S-500 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की मांग की है, जबकि मॉस्को नई दिल्ली से सु-57 लड़ाकू विमान खरीदने का आग्रह कर रहा है। भारत लगभग 1 दशक पहले रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम का हिस्सा था, लेकिन बाद में मतभेदों के कारण इससे पीछे हट गया। हालांकि सूत्रों ने एएनआई को बताया कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जबकि अमेरिका भारत को F-35 की पेशकश पर लगातार जोर दे रहा है। इस बीच भारत अपने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का विकास कर रहा है, जिसके 2028 तक अपनी पहली उड़ान भरने और 2035 तक सेवा में शामिल होने की उम्मीद है।